10 ऐसे नेता जो अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। नंबर 10 पर आते हैं नवजोत सिंह सिद्धू जी। सिद्धू जी की जुबान कोई साधारण जुबान नहीं है। ये राजनीति की वो तोप है जो बिना गन पाउडर के ही सामने वाले के तोते उड़ा देती है। सिद्धू जी जब माइक संभालते हैं तो शायरी और तीखे जुमलों की ऐसी बारिश करते हैं कि विरोधी छाता ढूंढने लगते हैं। गुरु ठोको ताली से शुरू होकर राजनीति की चटपटी शेरो शायरी तक उनके बोल में इतना मिर्च मसाला होता है कि सामने वाला बिना पानी पिए छटपटाने लगे। जब वे पंजाब की राजनीति में गरजते हैं तो अपनी ही पार्टी हो या विरोधी किसी को नहीं बख्शते। सिद्धू जी के बयान ऐसे होते हैं जैसे जलती हुई कड़ाही में ठंडा पानी डाल देना, एकदम से कड़ाकेदार धमाका। सामने वाले नेता को समझ ही नहीं आता कि प्रशंसा थी या सीधा हमला। विपक्षी दल तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम सुनते ही डिस्प्रिंट की गोली खा लेते हैं। सिद्धू जी का एक ही उसूल है, बोलेंगे तो ऐसा कि दूर दूर तक सन्नाटा छा जाएगा और जले पर नमक छिड़कने का काम तो वे हंसते हंसते कर देते हैं। उनके डायलॉग्स इतने तेज होते हैं कि राजनीति का पारा पल भर में 100 डिग्री पार कर जाता है। नंबर 9 पर आते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी। स्वामी जी भारतीय राजनीति के वो एटम बम है जिनका रिमोट कंट्रोल किसके पास है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। स्वामी जी जब बोलते हैं तो किसी विरोधी को तो छोड़िए, अपनी ही पार्टी के नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। उनके बयानों में ऐसा बारूद होता है कि बाल की खाल निकालने वाले वकील भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। स्वामी जी बिना किसी फिल्टर के ऐसा तीखा तेज चलाते हैं कि सीधा निशाने पर लगता है। अगर किसी नेता की फाइल उनके हाथ लग गई तो समझो उस नेता की रात की नींद गायब। उनके सीधे और तीखे शब्द राजनीति के गलियारों में ऐसा भूचाल लाते हैं कि बड़े बड़े सुरमा अपनी जुबान बंद करने में ही भलाई समझते हैं। स्वामी जी नहले पर दहला मारने के उस्ताद हैं। उनका हर इंटरव्यू ऐसा लगता है जैसे कोई लीगल थ्रिलर फिल्म चल रही हो, जहाँ हर 10 सेकंड में एक नया खुलासा होता है। वैसे राजनीति में एक नेता ऐसा भी है जिनके मंच से बोले गए सिर्फ 2 शब्दों के एक तीखे नारे ने पूरे चुनाव का पासा ही पलट दिया था। उस एक लाइन के आगे विरोधियों के सारे दांव धरे के धरे रह गए थे। वो आइकॉनिक बयान किसका था ये आगे वीडियो में सामने आएगा, लेकिन उससे पहले नंबर 8 पर आती हैं महुआ मोइत्रा जी। जब महुआ जी संसद में फ्लोर पर खड़ी होती हैं तो मानिए विपक्षी बेंचों पर सन्नाटा और सत्ता पक्ष के कानों में सायरन बजने लगता है। महुआ जी की अंग्रेजी और हिंदी का मिक्सचर ऐसा तीखा होता है कि सामने वाले का पूरा गणित बिगड़ जाता है। वे बिना डरे बिना झिझक के सीधे आंकड़ों के साथ ऐसा हमला करती हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना भी छोटा लगने लगता है। उनके भाषणों में ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा और तीखापन होता है कि सोशल मीडिया पर मिनटों में मीम्स की बाढ़ आ जाती है। महुआ जी राजनीति की वो एंग्री यंग वुमन है जो सत्ता के गलियारों में बैठे दिग्गजों की नींद हराम कर देती हैं। उनका एक एक शब्द सीधा निशाने पर लगता है और विरोधी नेता बस यही सोचते रह जाते हैं कि इस हमले का जवाब कैसे दें। ये जब बोलना शुरू करते हैं तो आस्तीन के सांपों से लेकर सरकार की नीतियों तक सबको आड़े हाथों लेती हैं। उनके तेवर देखकर तो यही लगता है कि वे माइक पर भाषण नहीं बल्कि मिसाल दागने आ रही हैं। नंबर 7 पर आते हैं आजम खान जी। आजम खान जी की जुबान पर जब सियासत का रंग चढ़ता है तो ऐसे तीखे अल्फाज निकलते हैं कि सुनने वाले भौचक्के रह जाते हैं। उर्दू के भारी भरकम शब्दों की घासनी में डुबोकर वे ऐसा जहर घोलते हैं कि विरोधी पानी मांगने लगते हैं। उनके बयानों का मिजाज ऐसा रहा है कि चुनाव आयोग को भी बार बार उनके माइक का प्लग निकालना पड़ा। आजम जी जब रामपुर के मंच पर उतरते हैं तो उनकी एक एक लाइन में ऐसा तीखा व्यंग होता है जो सामने वाले के कलेजे को चीरता हुआ निकल जाता है। तिल का ताड़ बनाना हो या किसी छोटे से मुद्दे पर पूरी सरकार को घेरना, आजम जी की वाक्पटुता का कोई तोड़ नहीं था। उनके मुंह से निकला हर वाक्य ऐसा होता था जैसे जलती आग में घी डालना। विरोधी नेताओं के लिए उनके बयान किसी से दर्द से कम नहीं होते थे। वे अपने भाषणों में से ऐसा माहौल को गर्म कर देते थे कि राजनीति का थर्मामीटर ही टूट जाता था। नंबर 6 पर आते हैं संजय राउत जी। सुबह के 9 बजते ही देश भर के न्यूज चैनलों की ओबी बैन संजय राउत जी के घर के बाहर लाइन लगा लेती है, क्योंकि सबको पता है कि आज फिर कोई बड़ा धमाका होने वाला है। संजय राउत जी शिवसेना के वो तोपची हैं जो रोज सुबह सुबह विरोधियों पर अपनी जुबानी गोलियों की बौछार कर देते हैं। उनके वन लाइनर्स इतने तीखे और करारे होते हैं कि सामने वाले का नाश्ता हजम होना मुश्किल हो जाता है। राउत जी का सामना में लिखा हर शब्द और माइक पर बोली हर बात सीधे दिल पर वार करती है। वे अपने तीखे कटाक्षों से महाराष्ट्र की राजनीति को हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पर रखते हैं, चाहे दिल्ली की सरकार हो या गली के विरोधी। राउत जी बिना किसी झिझक के सबको एक ही तरफ
तराजू में तौल देते हैं। उनके बयानों में ऐसा तेजाब होता है कि विरोधी पूरे दिन टीवी स्क्रीन पर आकर सफाई ही देते रह जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं लालू प्रसाद यादव जी। लालू जी राजनीति के वो बाजीगर हैं जो अपने देहाती अंदाज और जबरदस्त कॉमेडी के पीछे ऐसा तीखा राजनीतिक बाण छिपा कर रखते हैं कि सामने वाले को हंसते हंसते नानी याद आ जाए। लालू जी जब संसद या रैलियों में बोलना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े नेता अपनी हंसी रोक नहीं पाते, लेकिन उनके हर चुटकुले के पीछे विरोधियों के लिए एक जहरीला तीर छुपा होता है। समोसे में जब तक रहेगा आलू जैसी पंक्तियों से लेकर विरोधियों को भीष के आगे बीन बजाना सिखाने तक लालू जी का हर बयान क्लासिक बन जाता है। वे बिना किसी बड़े बड़े मुहावरों के ठेठ बिहारी अंदाज में ऐसा नहले पर दहला मारते हैं कि विपक्षी दल चारों खाने चित हो जाते हैं। लालू जी की जुबान से निकला एक एक शब्द राजनीति की किताब का वो पन्ना है जिसे देखकर विरोधी भी अंदर ही अंदर उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाते हैं। उनके व्यंग में ऐसा दम होता है कि सीधा जनता के दिलों में उतर जाता है। अब नंबर 4 पर आते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत जी जब माइक थामते हैं तो मानिए उत्तर पूर्व की राजनीति में भूचाल आ जाता है। हेमंत जी का अंदाज ऐसा है कि वे बिना किसी भूमिका के सीधा आक्रामक हमला बोलते हैं। विरोधी दल अभी उनके एक बयान से उबारी नहीं पाते कि वे दूसरा मिसाइल दाग देते हैं। उनके बयानों में ऐसा तीखापन और बेबाकी होती है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी हंगामा मच जाता है। हेमंत जी पुरानी बातों का ऐसा कच्चा चट्टा खोलते हैं कि विरोधी मुंह छिपाने की जगह ढूंढने लगते हैं। उनका हर इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी राजनीतिक दंगल जैसा होता है, जहां वे अपने बयानों से सामने वाले को पटकनी देने में एक सेकंड का भी समय नहीं गंवाते। राहुल गांधी जी हों या पूरी कांग्रेस पार्टी, हेमंत जी का चाबुक हर दिन किसी न किसी पर चलना तय होता है। उनके बोल में इतना बारूद है कि सोशल मीडिया पर हर दूसरे दिन उनके वीडियो ट्रेंड करने लगते हैं। खैर, क्या आप जानते हैं कि टॉप 3 में एक नेता ऐसा भी है जो जब कोर्ट रूम से निकलकर राजनीतिक मंचों और डिबेट्स पर आते हैं तो सीधे संविधान की धाराएं गिनाकर विरोधियों की बोलती बंद करवा देते हैं। उनकी वो जहरीली दलीलें कौन सी हैं, ये बस कुछ ही पलों में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले नंबर 3 पर आती हैं ममता बनर्जी जी। बंगाल की दीदी जब मंच पर आती हैं और माइक हाथ में लेती हैं तो दिल्ली तक की राजनीति थर थर कांपने लगती है। ममता जी का आक्रामक अंदाज और खिला हुए का नारा ऐसा तीखा राजनीतिक हथियार बन चुका है जिसने बड़ी बड़ी ताकतों के पसीने छुड़ा दिए। ममता जी रैलियों में जब केंद्र सरकार और विरोधियों पर गरजते हैं ना, तो उनके तेवर देखकर अच्छे के हाथ पैर फूल जाते हैं। वे बिना किसी औपचारिकता के सीधे सड़क की भाषा में विरोधियों की धज्जियां उड़ा देती हैं। उनका गुस्सा, उनकी ललकार और उनका तीखापन राजनीति के मैदान में सीधे आंधी लाने का काम करता है। दीदी जब हमला करती है ना, तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पूरे पहाड़ से देती हैं। उनके भाषणों में ऐसा जोश और कड़वाहट होती है जो समर्थकों में तो जान फूंक देती हैं, लेकिन विरोधियों के होश उड़ा देती हैं। नंबर 2 पर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी। हाथ में संविधान की किताब और जुबान पर तीखे तर्कों की शमशीर। ओवैसी जी जब टीवी डिबेट्स पर चुनावी रैलियों में बोलना शुरू करते हैं तो सामने वाले एंकर और नेताओं के पसीने छूट जाते हैं। ओवैसी जी की भाषा इतनी नपी-तुली, कानूनी और जहरीली होती है कि विरोधी नेता चाहकर भी उनके तर्कों को काट नहीं पाते। वे सरकार की नीतियों की ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी एक झटके में अलग हो जाता है। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ओवैसी ये दोनों को एक ही लाठी से हाँकने का हुनर रखते हैं। उनके बयानों में ऐसा तीखापन होता है जो संसद से लेकर गली मोहल्लों तक चर्चा का विषय बन जाता है। वे शब्दों के जाल में सामने वाले को ऐसा फंसाते हैं कि विरोधी नेता अपनी ही बात में उलझकर रह जाता है। ओवैसी जी का हर भाषण तीखे बयानों का वो मास्टर क्लास है जिसे देखकर राजनीति के नए खिलाड़ी भी अपनी उंगलियां दबा लेते हैं। नंबर 1 पर आते हैं योगी आदित्यनाथ जी। जब बात आती है बिना झिझक, बिना लाग लपेट और सबसे कड़े तेवर के बयान देने की, तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। योगी जी जब मंच पर आकर बोलना शुरू करते हैं तो उनका एक एक शब्द सीधा बुलडोजर की तरह विरोधियों के दावों को ध्वस्त कर देता है। उनके शांत चेहरे के पीछे ऐसा तीखा और आक्रामक तेवर छिपा होता है कि एक ही लाइन में पूरी की पूरी विपक्षी पार्टी बैकफुट पर आ जाती है। माफिया को मिट्टी में मिला देंगे से लेकर
थोक दिया जाएगा तक। योगी जी के बयान राजनीति के गलियारों में ऐसा खौफ और गर्मी पैदा करते हैं कि कोई भी उनके सामने जुबान खोलने से पहले 10 बार सोचता है। उनका सीधा और सपाट अंदाज विरोधियों के जले पर नमक छिड़कने जैसा होता है। योगी जी जब गरजते हैं ना, उनकी एक एक बात पूरे देश में नेशनल हेडलाइन बन जाती है। उनका ये बेबाक और सख्त अंदाज ही उन्हें भारत की राजनीति का सबसे तीखा बयान देने वाला नेता बनाता है।